हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ महेंद्र, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। और बेसिकली हम यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस देने वाले हैं, बिकॉज उसका सोल्यूशन नहीं दिया होता। बाकी चीज़ों का तो सोल्यूशन नोट सब दिया रहता है। तो फटाफट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। Messrs. Harsimran and Company, a registered supplier under GST, is dealing in supply of taxable goods in the state of Karnataka. ठीक है. Firm had opted for composition scheme for the month of April last financial year. Its turnover crossed 1.5 CR on 9th of May of current financial year and had opted for withdrawal of composition scheme on the said date. 9th of May को यहाँ से चालू हुआ था, अप्रैल से यहाँ तक क्या था, कंपोजिशन था। 9th में उसका टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो अभी उसने क्या किया है, नॉर्मल स्कीम में आ चुका है। हरसिमरन एंड कंपनी रिमूव्ड गुड्स ऑन 10th of June फ्रॉम डिलीवरी टू सिमरन एंड कंपनी ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। इनवॉइस चैप्टर में देखा था, सिमरन एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स वाइड इट्स कंफर्मेशन मेल डेटेड 15th of December। 10th of June को क्या किया, गुड्स रिमूव किया है, कंफर्मेशन आया है 15th of December, मतलब उससे पहले सेल अप्रूव नहीं हुआ है, इसी दिन अप्रूव हुआ है। ठीक है जी। The firm has paid GST for various items during the month of August. It comprise of the following, मतलब इसने ये सब चीज़ें परचेस की है और उसके ऊपर GST पे किया है। ITC की बात है। GST paid on input service intended to be used for personal purpose के लिए यूज़ किया, तो 17(5) में ब्लॉक है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। GST paid on a motor vehicle for a business use being टू-व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 cc 9000, ठीक है, देखेंगे। GST पेड ऑन परचेस ऑफ कंप्यूटर 19,000। GST portion was included as a part of cost to claim depreciation under Income Tax Act 1961, मतलब जो ये 19,000 GST का पोर्शन था, ये भी क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट साइड कैपिटलाइज कर दिया है। तो सेक्शन 16(3) के हिसाब से इसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग में Harsimran and company had reversed the ITC of rupees 10,000 for not making payment to vendors within the prescribed time. This pending payment was a clear। मतलब देखो, पहले इसने कुछ पेमेंट नहीं किया था, अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं करते तो ITC रिवर्स हो जाता है। हाँ जी सर, तो वो 10,000 रिवर्स हो चुका है, बट बाद में अगर जब पेमेंट कर देते हैं तो जो पहले रिवर्स हुआ था उसका क्रेडिट मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। Out of the purchases made and ITC availed during the earlier month, the following information is made available to the as on the September। सप्लायर का नाम लिखा है, पेमेंट ड्यू लिखा है, कितना नंबर ऑफ डे के लिए है, और रिलेटेड ITC कितना कंपोनेंट है। अगर 180 दिन से ज़्यादा पेमेंट ड्यू रह जाता है तो वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। तो ये 165 डेज़ है, ये 99 डेज़ है, 199 डेज़, तो ये 15,000 का क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। Harsimran and company receive accounting services from Ekam and Company, an associate enterprise located in Sri Lanka। श्रीलंका से, मतलब associated enterprise फॉरेन आउटसाइड इंडिया है, वहाँ से कुछ ले रही है सर्विस, अकाउंटिंग सर्विसेज। इनवॉइस इशू किया है 1st of September को, विच वॉज एंटर्ड बाय हरसिमरन एंड कंपनी इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 10th of October। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री 10th of October को मारा है, और पेमेंट कब आया है, 30th of September में आया। तो अगर एसोसिएट एंटरप्राइज है, फॉरेन से कोई सर्विस आ रही, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई में प्रोवाइजो एक लग जाता था, जिसमें जिस दिन आप बुक्स में एंट्री करते हो या जिस दिन पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला चीज हो जाता है, इनवॉइस वाला पार्ट नहीं आता। ठीक है। ऑल द सप्लाई रिफर्ड अबव आर इंट्रा स्टेट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। कंडीशन एप्लीकेबल फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC आर फुलफिल। ठीक है जी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आंसर पे जाने से पहले एक बार आप चाहिए तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए पॉज करके। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा महान नहीं है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि मेरा विजन है कि आप इसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले चाहो तो भी देख सको। करेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत मैं अननेसेसरी का टाइम ले रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे। वैसे भी आप बाद में 1.5 1.75 में कर ही लेते हो, तो उससे बेटर मैं ही थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ। हरसिमरन एंड कंपनी नीड्स टू फर्निश a statement containing details of stock of input held in semi finished goods or finished goods on the withdrawal of compositions।
देखो पहले कंपोजिशन स्कीम में थे, अभी नॉर्मल में आ रहे हैं, तो कितने दिन में देना होता है? 30 डेज में देना होता है, करेक्ट है। तो इसका बेसिकली कभी हो रहा था? 9 मई था, राइट? एक बार देख लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम 9 मई को ख़त्म हो रहा था, तो इसके 30 डेज़ के अंदर मतलब 8 जून तक आपको क्या करना पड़ेगा? ये डिटेल्स देना पड़ेगा। तो हरसिमरन नीड्स टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ स्टॉक इनपुट सेमी फिनिश गुड्स ऑन विड्रॉवल ऑफ कंपोजिशन स्कीम बाय 8 जून। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस हरसिमरन एंड कंपनी शाल इश्यू द इनवॉइस बाय। कब तक उसको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। तो देखो 10 जून से 6 महीना कभी होता है? 10 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 10 जून या 9 जून तक क्या हो जाएगा? 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो एक्चुअली कब एक्सेप्ट हुआ है? 15 दिसंबर को एक्सेप्ट हुआ है। तो विच एवर इज अर्लियर, 10 दिसंबर और 15 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा आपका? 10 दिसंबर हो जाएगा। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था? 10 दिसंबर तक इशू हो जाना चाहिए था। इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड। दो आंसर मैच कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने खोल दिया है, सी और सी करेक्ट है, 8 जून और 10 दिसंबर। थर्ड पे आ जाते हैं, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हरसिमरन एंड कंपनी क्या कर सकते हैं? अवेल कर सकते हैं। तो वो भी फटाफट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये पर्सनल पर्पस वाला क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, 12,000 का नहीं कर सकते। दूसरा ये 9,000 कर सकते हैं। आपका सवाल आएगा सर इनपुट टैक्स क्रेडिट 17(5)(a) में मोटर व्हीकल को ब्लॉक किया हुआ है, पर जब हम मोटर व्हीकल का डेफिनेशन मोटर व्हीकल एक्ट में पढ़ते हैं और उसको रिलेट करते हैं आईटीसी वाले के साथ, तो अगर आपका व्हीकल 4 व्हीलर से कम का है, 4 व्हीलर के से कम का है और उसका कैपेसिटी इंजन का 25 सीसी से कम का है, तो वो केस में वो मोटर व्हीकल ही नहीं माना जाता। तो वो केस में आप ये 9,000 का क्या कर सकते हो? क्रेडिट ले सकते हो। फिर पर कंप्यूटर परचेस किया था कितने का? 19,000 का, पर उसका डेप्रिसिएशन ले लिया है तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और 10,000 का ये क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। दैट विल बी 19,000 रुपीज़ का आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। उम्मीद है क्लियर है। बी 19,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। 1.4 पे आते हैं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर मंथ में कितना आईटीसी रिवर्स होगा? इंटरेस्ट का लाइबिलिटी इग्नोर करना है, वैसे भी टाइम वगैरह प्रॉपर नहीं दिया है तो इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, और बोल दिया है इग्नोर करना है। तो ये 199 डेज का अपने को रिवर्स करना है। 180 डेज से ज़्यादा होता है तो रिवर्स करना पड़ता है। तो ये 15,000 अपने को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये 15,000 अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है हरसिमरन, तो वो मैंने बता दिया, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री, विच एवर इज अर्लियर जो आता है वो आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल थे, उम्मीद करता हूँ आपके क्लियर हो जाएंगे, हो गए रहेंगे कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन 2 के ऊपर। तो एक ही एमसीक्यू है बेसिकली, तो ये फटाफट कर लेते हैं एंड इट विल गेट ओवर। नीचे आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा लूँगा। वैसे इतने कोई महान क्वेश्चन है नहीं, नीचे नोट्स वगैरह में उसके प्रॉपर सॉल्यूशन दिए हैं, फिर भी अगर चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे ये गणेश ट्रेडर, क्वेश्चन नंबर 2, गणेश ट्रेडर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट गुड्स। ठीक है, परचेज करता है एक मशीनरी जो 17,70,000 का है, जिसमें 15 लाख रुपीज़ उसका कॉस्ट है, 2,70,000 जीएसटी है। ये कैपिटलाइज कर देता है पूरा अमाउंट इंक्लूडिंग द टैक्सेस, मतलब पूरा 17,70,000 क्या कर देता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम कर देता है, मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देता है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर देता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कंप्यूट करो आईटीसी कितना क्लेम करेगा? गणेश भाई इसके ऊपर कोई आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, ऑब्वियस ही बात है। साफ साफ सेक्शन 16 में एक पॉइंट है जो बोलता है कि अगर आप या तो आप क्या करो, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, या आप आईटीसी ले लो। वो टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, आप देखो 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप रजिस्टर्ड हो गए जीएसटी में, आप अनरजिस्टर्ड हो गए। अनरजिस्टर्ड हो गए तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। क्यों क्लेम करना है डेप्रिसिएशन भाई? वैसे भी आईटीसी आपको कौन देने वाला था? अगर रजिस्टर्ड हो तो आपको आईटीसी ही क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आईटीसी पूरा अमाउंट एक साथ मिल जाता है, और डेप्रिसिएशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। करेक्ट है, तो 0 आ जाएगा आंसर। करेक्ट है। अभी नीचे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है कमेंट में बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको मेरे ऐप पे जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे पूरा ये सब वीडियोस है वो यूट्यूब पे क्लस्टर्ड वे में है, वहाँ पे एक फोल्डर पे मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल करके एक फ़ोल्डर रहेगा, उसमें सब कुछ फ्री अवेलेबल है। कोर्सेज वगैरह अलग है, उसको आपको देखना है तो देखिए, पर यहाँ पे अभी एग्ज़ाम है तो वहाँ पे फ्री कंटेंट में बहुत सारे, जैसे 5 डेज़ का स्टडी रिवीजन है, जैसे आपका लास्ट डे रिवीजन का फोल्डर बना है, उसमें सब वीडियो लाइन्स है। उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आप बोलोगे कि सर उसमें 2x की स्पीड में नहीं चल रहा है, तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कॉपी लिंक का, वहाँ से लिंक को कॉपी करके आप यूट्यूब पे पेस्ट कर दीजिए और आप उसको 2x पे देख सकते हो। बट वहाँ पे आप जाओगे तो आपको क्या प्रॉपर वे से आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। चैनल को आप भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो इट विल हेल्प मी, मोटिवेट मी टू bring more videos like this. Thanks a lot for watching this video. Take care. Bye bye. God bless you.